होम ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत ही फ़न एक्टिविटी है। अगर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और कहाँ ढूंढ रहे हैं और ये चीज़ आपको मिलेगी भी या नहीं। लेकिन ना कई बार घर ऑर्गेनाइज होने के बाद भी कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हम लोग फेस करते हैं अपने घर के छोटे मोटे काम करते समय। आज के वीडियो में काफ़ी सारे हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। आई रियली होप आपको ये सारे हैक्स काम में आएंगे। हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो आज के हैक स्टार्ट करने के पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ जो आपको डेली काम में आएंगे। और मोस्टली हम लोग ये वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स। तो जब भी ना हम ये ठंडी का मौसम आता है या फिर थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो हमारे जो बाल है ना थोड़े से वेवी हो जाते हैं। और बार बार अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल है ना वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हमको बाल में नहीं लगाना है, इससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एल्यूमिनियम फॉइल हर घर में, हर किचन में आपको मिल जाएगा। उसे आपको लेना है, डबल फोल्ड करना है और जैसे मैं कर रही हूँ ना, अपने थोड़े थोड़े से क्वांटिटी में अब आप बालों को लीजिए और उसको इस तरह से फोल्ड करके अपने बालों को स्ट्रेट कर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होंगे, लेकिन जो नेचुरल स्ट्रेटनेस होता है ना बालों में वो दिखेगा, वेवीनेस चला जाएगा, थोड़ा सा जो ड्राइनेस है, जो ऐसे खड़े खड़े बाल लगते हैं ना वो ठीक हो जाएंगे और आपको ना स्ट्रेटनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखिए थोड़े मेरे ग्रे बाल भी दिख रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं हार्मफुल केमिकल वाले कलर्स बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। तो जितना हो सके मैं नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ। वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ मैं हिना लगा लेती हूँ, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, जिससे ना बाल बहुत जल्दी फिर आपके ना ख़राब नहीं होंगे। अगर आप डाई वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको स्किन रिएक्शन भी हो सकता है और आपके जो आईज़ है ना उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाल तो आपके डेफिनेटली ख़राब होंगे, इसलिए जितना नेचुरल हो सके वैसा रखिए और एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कीजिए अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए। ये ट्रिक कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मेरी बेटी का यूनिफॉर्म मैं थोड़ा सा स्टिच कर रही थी, कहीं से सिलाई निकल गई थी और एक बारीक सुई मैंने यूज़ की और वो मुझे मिल ही नहीं रही थी कहाँ पे है। तो देखिए ये वाला जो आइडिया है ना ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आसानी से आप कुछ भी सुई या कोई भी शार्प जो मेटल के जो चीज़ें रहती है नीचे गिर जाती हैं। और क्योंकि मेरा जो फ्लोर है ना वो भी काफ़ी डिज़ाइन वाला है तो उसमें ना कुछ भी दिखता नहीं है, तो मैंने ये मैग्नेट ले लिया। ये मैंने फ्रिज पे लगाया था मैग्नेट, और मैंने इसको निकाल के फिर ये सुई मुझे ईजिली मिल गई। अदरवाइज़ आप ऐसे ढूंढते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये जो बारीक वाली जो सुई रहती है ना, नीडल रहती है, वो उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर ये किसी को भी चुभ सकती है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम कोई भी फेस कर सकता है अपने घर में, और इससे ना बहुत नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी को चुभ गई तो इसमें बहुत ज़्यादा लग सकता है, स्पेशली बच्चों को। तो आप मैग्नेट यूज़ कर लीजिए। अगर आपका कोई शार्प चीज़, मेटल की चीज़ नीचे गिर गई हो, बहुत बारीक हो, छोटी सी हो, तो मैग्नेट यूज़ करके उसे आप ढूंढ सकते हैं। अब देखिए अपने हाथ को सेफ़ रखने के लिए और हमारे हाथों की स्किन ख़राब ना हो उसके लिए हम लोग ग्लव्स पहनते हैं। और लेकिन क्या होता है ना, जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो कितना भी बचा लो पानी ना ग्लव्स के अंदर चला ही जाता है। तो आज एक बहुत ही अच्छा सा मैं आपको आइडिया दूंगी जिससे कि ना पानी बिल्कुल भी ग्लव्स के अंदर नहीं जाएगा और ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो जब भी आप ग्लव्स पहनते हैं ना तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोल्ड कर लीजिए। और अगर बड़ा वाला ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप ऐसे ही कीजिए, छोटे को भी आप ऐसे ही कीजिए। बस इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर आप अभी कितने भी बर्तन धोइए, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें ना बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं जाएगा, ग्लव्स के ऊपर जो हमने फोल्ड किया है वहाँ पे रह जाएगा पानी, और जैसे ही आप हाथ नीचे करेंगे तो पूरा पानी सिंक में निकल जाएगा वापस से। तो ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बर्तन धोते हैं और पानी ग्लव्स के अंदर चला जाता है तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जो अंदर जो ग्लव्स के अंदर पानी गया है ना वो ड्राई भी नहीं होता है काफ़ी जल्दी से। तो इसको फोल्ड कर लीजिए। जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं तो पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा।
सैंडविच मेकर या फिर वॉफ़ल मेकर हम लोग आसानी से यूज़ कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें ना बन भी जाती है, टेस्टी भी लगती है। लेकिन उसके बाद इसको क्लीन करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ना तो आप वॉफ़ल मेकर को साबुन या पानी से धो सकते हैं, ना ही सैंडविच मेकर को। इलेक्ट्रिक वाले जो रहते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक वाले सैंडविच मेकर को भी वॉश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप ना इसको आसानी से कर सकते हैं। एक ऐसा आप स्पैचुला ले लीजिए, थोड़ा छोटा वाला, और उस पर आप टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन लगा लीजिए और फिर इसको अच्छे से आप वाइप कर लीजिए। इसके जो बीच बीच में गैप्स हैं ना, जैसे वॉफ़ल मेकर में कई सारे ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं, तो इसके गैप्स को आप आसानी से इससे क्लीन कर पाएंगे। जितना भी ऑयल बटर जो भी लगा रहेगा वो साफ़ हो जाएगा। और ऊपर की तरफ भी आप सेम ऐसे ही इसे वाइप कर लीजिए। और इसका जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसको चेंज करते रहिए बीच बीच में, मतलब इसका जो साइड्स है वो चेंज करते रहिए। एक ही पेपर से आप इसे आराम से क्लीन कर पाएंगे। इसको मैंने पेपर से साफ़ कर लिया है, ये अच्छे से साफ़ हो गया है। लेकिन हमारी जो इंडियन मेंटालिटी रहती है ना, कि जब तक हम कुछ भी चीज़ को गीले कपड़े से या पानी से नहीं धो लें, तब तक हम लोग को ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो मैंने गीला कपड़ा करके भी इसे पोंछ लिया है। सेम प्रोसीजर यूज़ किया है, स्पैचुला यूज़ किया है छोटा वाला, कपड़े में लगा के, तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है। कई बार हम लोग कुछ कुछ चीज़ें बटर, घी ऐसे बाउल में निकाल के रखते हैं, लेकिन जब हम इन्हें वापस से ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और बाउल में ही लगा रह जाता है। तो इसके लिए भी आप ऐसे स्पैचुलास यूज़ कीजिए। इससे ना बिल्कुल भी बाउल में कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और आप इसको वापस से जो भी चीज़ आप यूज़ करें, जैसे मैंने बटर निकाला हुआ था वॉफ़ल बनाने के लिए, तो इस कटोरी में और काफ़ी सारा बटर बच गया था, तो मैं इसको वापस से इसमें स्पैचुला यूज़ करके वापस डाल रही हूँ बटर को। तो पूरा निकल गया है और देखिए जो बाउल है ना, उसमें बिल्कुल भी बटर नहीं बचा है। तो इस वाले स्पैचुला से ना आपकी जो खाने की चीज़ें वो वेस्ट नहीं होंगी। कुछ छोटे छोटे अप्लायंसेस रहते हैं, जैसे सेम मैं अभी वॉफ़ल मेकर का ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा मेरे पास एग बॉयलर भी है, जिसका वायर बहुत छोटा है और अगर मैं उसे नीचे रखती हूँ ना अपने काउंटर टॉप पे, तो ये स्विच बोर्ड तक नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसे कई सारे होते हैं और मेरे यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है वो नीचे नहीं है, टाइल्स के ऊपर ही लगा हुआ है। तो थोड़ा वायर जो है ना मुझे छोटा पड़ जाता है और हमेशा कुछ ना कुछ इसके ऊपर रख के मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फिर इसको यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैंने एक परमानेंट जुगाड़ कर लिया है। मैंने एक पॉट स्टैंड ले लिया है, प्लांटर स्टैंड जो आता है ना वो, और उसके ऊपर मैंने अपना एक वुडन ट्रे रख दिया है और इसको मैं परमानेंटली अब अपने काउंटर टॉप पे रख दूँगी। तो जब भी मैं कुछ ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करूँगी जिसके वायर्स बहुत छोटे हैं, तो इसके ऊपर रख के मैं उनको आराम से यूज़ कर पाऊँगी। तो ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ अगर आप अपने किचन में कर लें तो कोई भी मुश्किल ना, उससे आप परेशान नहीं होंगे। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, लेकिन काफ़ी काम का है और मेरी एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो गई है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारा काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो अगर इसको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो मुझे हटानी पड़ेगी, दूसरी चीज़ें। तो इसको किसी ना किसी तरह मुझे एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक वुडन जो ट्रे है पहले से रखा हुआ था और उस पर भी मैंने काफ़ी सारे काम की चीज़ें ही रखी थी जो मुझे डेली काम में आती हैं। तो उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है सो डैट इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बन जाए और इसमें भी मैं सारी चीज़ें रख सकती हूँ। जैसे मैं कटलरी होल्डर रखती थी ट्रे में और एक छोटा सा प्लांटर रखती थी और मतलब बॉटल रखती थी, उसमें मैंने मनी प्लांट रखा हुआ था और एक मैं सॉस की यहाँ पे एक जार रखती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके पीछे रख दूँगी। जो मैंने प्लांट रखा हुआ था उसको मैंने साइड में कर दिया है, उसे यहाँ पे नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये मेरे रोज़ काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको मैंने वापस से यहाँ पे रख दिया है और ये वाला ही स्टैंड मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लिया है। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं ना कि किचन के काम कैसे कम करें, तो ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके कम से कम बर्तन निकलेंगे और आपका जो रीहीटिंग का काम है या फिर बेकिंग ग्रिलिंग का काम है वो भी आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ना वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। केक के जो डिशेस रहते हैं या फिर रीहीटिंग के जो बर्तन रहते हैं उनको धोते रहो तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो आप ऑडी यूनिरैप या फिर ऑडी इकोबेक यूज़ कीजिए और ये सारी आपकी जो बर्तन निकलने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
फर्नीचर जब पुराने हो जाते हैं तो थोड़े थोड़े से ना कहीं से वो ख़राब होने लगते हैं। इसका ना एक वुडन पार्ट थोड़ा सा बाहर आ रहा था, मतलब प्लाईवुड है ये, और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, आपके साथ शेयर भी किया था। तो इस टेबल ने ना मुझे काफ़ी तंग किया है और अभी भी जैसे ये पुराना हो गया तो इसका कुछ ना प्रॉब्लम आता जा रहा है। तो ये जो पार्ट निकल गया था उसको मैंने क्या किया है, प्रेस गर्म करके चिपका दिया है, क्योंकि ये नॉर्मली एक तरह के गम से चिपका हुआ रहता है जो कि गर्म करने से वापस से ये मेल्ट होके ना वुड को इजीली चिपका देता है। तो इस तरह से मैंने ना अपने जो वुडन कॉफ़ी टेबल है उसको ठीक कर लिया। डिफरेंट डिशेस बनाने के लिए हम लोग कई सारे अलग अलग तरह के पैन्स या फिर कढ़ाई यूज़ करते हैं। ये स्टील की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, या फिर नॉन स्टिक पैन्स भी आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। तो आप कोई भी पैन या किसी भी तरह का मटेरियल यूज़ करते हो कुकिंग के लिए, आप अगर हर इसमें वुडन स्पैचुलास यूज़ करेंगे या वुडन स्पून्स यूज़ करेंगे तो इसका जो बॉटम है उसमें ना स्क्रैचेस नहीं आएंगे और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। तो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने सारे मनी प्लांट रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं क्या? तो बस आपको ना हर 2 दिन में इसका पानी चेंज करते रहना है। प्लांट्स को अच्छे से वॉश करके पानी चेंज करके आप वापस से लगा के रखिए, ये लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। गर्मी के मौसम में तो इडली और डोसे का बैटर काफ़ी जल्दी से फर्मेंट हो जाता है, लेकिन जब ठंडी का मौसम रहता है ना, जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बट फिर भी रात में थोड़ा ठंडा रहता है, तो इडली डोसे का बैटर अभी भी फर्मेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। तो आप अगर इडली डोसे का बैटर बना रहे हो, फर्मेंट नहीं हो रहा है, तो ये वाला आइडिया आप ज़रूर यूज़ करके देखिए। जिस बर्तन में आपने बैटर रखा है उससे थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी गर्म करना है। फिर जब ये गर्म हो जाए अच्छे से ना, तो बर्तन को अच्छे से गर्म होना चाहिए, उस पानी को आप फेंक दीजिए। और अब इस गरम बाउल में मैं जो बैटर वाला बाउल है ना वो मैं डाल दूंगी अंदर, और इसको किसी कपड़े से कवर कर दीजिए, या फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप कोई बड़ा बर्तन रख के इसको पूरी तरह से आप इसको कवर कर दीजिए। तो 5 से 6 घंटे में ना बैटर बन के रेडी हो जाएगा और अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। सो डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे हैक्स आपके लिए भी यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।